हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति आर्य ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी और बाहर आपने देख लिया था कितना अंधेरा है इस टाइम पे। उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी किया। और सुबह सुबह गर्म पानी ही पीना चाहिए, मतलब हल्का गुनगुना, जो कि आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गई थी और आज मैंने फिज़िक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। मोशन था जो मैंने आज स्टार्ट किया था और करीबन 2 घंटे मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया। 2 घंटे में पढ़ी थी और इसी बीच में मैंने थोड़ा सा टाइम अपने योगा एक्सरसाइज के लिए निकाल लिया था, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो आपकी हेल्थ होती है। अगर आपको घर के काम करने हैं आपको, या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी काम XYZ कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहले है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आप सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं बिना किसी परेशानी के। तो और क्या होता है यूजुअली कि हाउसवाइफ सबका ध्यान रख लेते हैं, बट वो अपने ही हेल्थ का नहीं ध्यान रख पाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि घर संभालने की सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वो हाउसवाइफ्स के ऊपर ही होती है। उन्हें ही सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है, तो उन्हें अपने हेल्थ का भी सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद फिर सारे काम। क्योंकि वो ठीक रहेंगे तो सारे घर के काम भी टाइम से होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज भी हो जाती है ना। उसके बाद फिर मैं अपना सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गई थी। मैंने जो भी दोपहर का मेरे को लंच प्रिपेयर करना था वो सब मैंने किया। और देखिए हमारे ना, मतलब सुबह से लेके हम 6 साढ़े 6 बजे से किचन में लग जाते हैं और सुबह से लेके रात तक जो घर के काम होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब एक काम के बाद, अब बच्चे स्कूल गए हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनना है, जो घर पे हैं लोग हैं ना, उन सब के लिए। उसके बाद फिर लंच की प्रिपरेशन, फिर कपड़े भी धुलने होते हैं, क्लीनिंग वगैरह भी रहती है, सारी काम होते हैं। और अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं, इन सब के लिए भी तो हमने एक टाइम निकाला हुआ है, एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि हमारे, मतलब सबके घर में अलग अलग टाइम होता है। 12-1 बजे तक सब लोग खाना खा लेते हैं, शाम की चाय होती है वो 5-6 बजे तक, ऑलमोस्ट सभी के यहाँ यही टाइम होता है। तो ये सब भी तो हमने टाइम मैनेज किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारे कामों के लिए हाउसवाइफ टाइम मैनेज कर सकते हैं तो पढ़ाई के लिए भी इजीली टाइम मैनेज हो जाता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि टाइम मैनेज नहीं हो सकता है। 5-6 घंटे की स्टडी जो है ना वो इजीली हो सकती है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर सुबह से लेकर रात तक भी किचन में अगर खड़े होके काम करते रहेंगे ना, तो मतलब पूरे दिन अगर काम करेंगे ना, तो कोई भी एक बार नहीं बोलेगा, कि कोई भी शाबाशी नहीं देगा कि पूरे दिन आज उसने मतलब बिना रेस्ट करे हुए किचन में लगी रही है। कोई नहीं बोलेगा। आपको अपने लिए खुद सोचना पड़ता है, कोई और नहीं सोचेगा। तो ये आपका खुद का डिसीजन होता है कि आपको लाइफ इसी तरह से जीनी है, या फिर क्या कहते हैं, अपना एक जॉब के लिए कोशिश करनी है, तैयारी करनी है। और देखिए ये जो हम रोज़ यही सब घर के काम करने होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो लाइफ में कुछ मतलब चेंज लगता ही नहीं है। वही डेली रूटीन, वही डेली सुबह उठना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, फिर नाश्ता, फिर लंच, फिर घर की साफ़ सफाई, मतलब सारे काम वही रहते हैं रोज़, उसमें कुछ चेंज ही नहीं होता है। बट ये है कि अगर हमारे पास एक मोटिव रहता है, हमने कुछ सोचा है कि देखिए कोशिश तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। जॉब तो इतनी जल्दी तो देखिए, हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो जॉब तो इतनी जल्दी नहीं मिलता है, बट हाँ कोशिश तो हम कर सकते हैं। वो तो अपने हाथ में है कि हम कोशिश करें। अगर कोशिश, और देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग घर के काम प्रॉपर टाइम से करते हैं, हमें पता है कि ये काम हमारा इस टाइम पे होना है, तो बस डिफरेंस ये रहता है कि हमारे जो घर के काम है हमें उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता होता है, हमने इतना रेगुलर हमारा काम हो चुका है कि हमें पता है कि हमें मॉर्निंग में उठ के ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। तो अगर
हम काम के लिए अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से टाइम पे हमारे सारे काम हो सकते हैं, तो हम वैसे ही स्टडी भी मैनेज कर सकते हैं। स्टडी के लिए भी आराम से टाइम निकाला जा सकता है। बस आपको आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे भी अपने फ्यूचर के लिए सोचना है। और अपने लिए सोचना कोई गलत बात नहीं है, अपने बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है। बस ये कि आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें अपना फ्यूचर में जॉब के लिए कोशिश करनी है, स्टडी करनी है। वरना तो देखिए फ़ोन्स देखते हुए रील्स, उनके अंदर रील्स चलती रहेंगी, पूरा दिन आपका कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलता है। और फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।